भारत के कई हिस्सों में माओवादी हिंसा ने दशकों से समुदायों को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार के सकारात्मक पहलू के माध्यम से एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ जैसे प्रभावित राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए मुख्य धारा के समाज में सम्मानजनक रूप से एकीकृत किया जा रहा है। ये कार्यक्रम न केवल पूर्व कैडरों को हिंसा से दूर रखते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर आजीविका प्रदान करके स्थिर जीवन जीने का अवसर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आतिथ्य सत्कार, पर्यटन, निर्माण, प्लम्बिंग और विद्युत कार्यों में परीक्षण के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और इससे प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति की नींव कैसे मजबूत हो रही है। भारत सरकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लागू कर रही है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को वित्तीय सहायता, आवास, शिक्षा और व्यवसायिक परीक्षण प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2025 में एक नई पुनर्वास नीति को मंजूरी दी, जिसमें सरेंडर करने वालों को आर्थिक मदद, शिक्षा और कौशल आधारित रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम पूर्व कैडरों को बंदूक से दूर रखते हुए उन्हें समाज का उत्पादक सदस्य बनाने पर केंद्रित करते हैं। कौशल विकास मंत्रालय और विभिन्न राज्यों एजेंसी के सहयोग से पूर्व माओवादियों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं, जैसे आतिथ्य सत्कार, पर्यटन, निर्माण, प्लम्बिंग और विद्युत कार्य। ये ट्रेनिंग न केवल तकनीकी कौशल सिखाती है, बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे पूर्व कैडर हिंसा की दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित रिहैबिलिटेशन सेंटरों में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में 30 पूर्व माओइस्ट कैडरों ने 3 महीने का हॉस्पिटैलिटी कोर्स किया है, जहां वे होटल के यूनिफॉर्म में काम करना सीख रहे हैं। एक पूर्व कैडर ने बताया कि पहले वो जंगलों में छिपकर रहते थे, लेकिन अब वे पर्यटन उद्योग में योगदान देकर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। जगदलपुर कॉलेज में ये ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट के अलावा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स पर भी फोकस करती है, जिससे पूर्व कैडरों को स्थानीय बाजार में रोजगार मिल रहा है। निर्माण क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। सुकमा जिले में 35 सरेंडर नक्सली, जिसमें 15 महिलाएं शामिल हैं, उनको मशीनरी की व्यावसायिक ट्रेनिंग दी गई। ये पूर्व कैडर अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों का निर्माण कर रहे हैं, जो न केवल उनकी आय का स्रोत है, बल्कि समुदाय के विकास में योगदान भी देता है। एक सफल कहानी में एक पूर्व नक्सल ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपना छोटा निर्माण व्यवसाय शुरू किया, जिसमें वे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और हिंसा से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। पर्यटन और आतिथ्य सत्कार में ट्रेनिंग विशेष रूप से महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में सरेंडर नक्सलियों को होटल मैनेजमेंट कोर्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया गया, जहां वे पर्यटन गाइड या हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के रूप में काम कर सकते हैं। इसी तरह प्लम्बिंग और विद्युत कार्यों की ट्रेनिंग से वे स्थानीय स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जो उन्हें समाज में सम्मान दिलाती है। एक अन्य उदाहरण में गढ़चिरौली जिले में लाइडस मेटल्स की पहल से सरेंडर माओवादियों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बाद मुख्य धारा के वर्कफोर्स में शामिल किया गया। इन कहानियों से स्पष्ट है कि सरकार चिकित्सा जांच, आवास और रोजगार सहायता प्रदान करके पूर्व कैडरों को मुख्य धारा में ले जा रही है। उदाहरण के लिए बस्तर में 21 माओइस्टों के सरेंडर के बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया गया, जिसमें कौशल ट्रेनिंग शामिल थी। एक पूर्व नक्सल ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा कि 20 साल की हिंसा के बाद सरेंडर करके उन्होंने परिवार से जुड़कर नया जीवन शुरू किया। सरकार इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व कैडरों को न केवल कौशल प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें समाज में बिना कलंक के जीने का अवसर दे रही है। सामुदायिक पुलिसिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटरों के जरिए वे एंटी नक्सल प्रयासों में भी योगदान दे रही हैं, जैसे कि
पूर्व नक्सल जो अब सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण हिंसा को कम करता है और समुदायों में विश्वास बहाल करता है। कर्नाटक जैसे राज्यों में सिविल सोसाइटी और सरकार नीतियों के संयोजन से नक्सलिज्म लगभग समाप्त हो चुका है, जहां सरेंडर कर कैडरों को मुख्यधारा में सफलतापूर्वक एकत्रित किया गया। ये पहले प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और प्रगति की नींव रख रहा है। पूर्व कैडरों की आत्मनिर्भरता से आर्थिक विकास होता है, जबकि उनका मुख्य धारा में एकीकरण समुदायों को एकजुट करता है। परिणाम स्वरूप माओवादी प्रभाव कम हो रहा है और क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है। सरकारी पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रम पूर्व माओवादियों को बंदूक से किताब और औजारों की ओर ले जाया जा रहा है। ये पहल न केवल उनके जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए शांति का संदेश है। ऐसे प्रयासों से भारत माओवाद की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।